महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम से 8वें भक्त के हृदय के स्थान के बारे में कह रहे हैं। काम, क्रोध, मद, मान, न मोहा, लोभ, न छोह, न राग, न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। अब इसमें जो विभाग हैं वो बहुत से विभाग हैं, तो सारे विभागों को 2.5 से 3 मिनट में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। इसलिए हम बुराई के जो अलग अलग भाग हैं, काम, क्रोध, मद, मान, न मोहा, लोभ, न छोह, न राग, न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। तो ये 7-8 प्रकार के जो भाग हैं, इनको हम एक एक करके ले रहे हैं। अब सबसे पहले काम को लेते हैं। काम, क्रोध, मद, मान, न मोहा। देखिए, बुराई जितनी प्रकार की होती है, जितनी बुराइयां हैं, वे सब दूसरे का सहारा लेकर के खड़ी होती हैं। काम को भी द्वितीय का सहारा चाहिए, क्रोध को भी द्वितीय का सहारा चाहिए, मद को भी, अहंकार को भी दूसरे का सहारा चाहिए। तो काम के संदर्भ में वो कहते हैं जिसके हृदय में काम ना हो। जब वे कहते हैं जिसके हृदय में काम ना हो, उसका तात्पर्य उनका ये नहीं है कि वो काम रहित हो। जब काम वो कहते हैं तो कहना ये चाहते हैं कि काम तो हो लेकिन कामी ना हो। काम विकार तब बनता है जब कामी के हृदय में प्रवेश करता है। लोभ विकार तब बनता है जब लोभी के हृदय में जाता है। क्रोध विकार तब बनता है जब क्रोधी के हृदय में जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ जितने हैं, ये सारे के सारे विकार तो हैं, लेकिन इनका उपयोग किए हुए बगैर आप निराकार को भी साकार नहीं कर पाएंगे। ईश्वर की प्राप्ति में साधन भी तो द्वितीय ही है। दूसरे का उपयोग किए बगैर, अपने से अलग द्वितीय वस्तु का उपयोग करे बगैर हम कैसे निराकार को साकार करेंगे। हम भगवत प्राप्ति के लिए जितने भी साधन उपयोग करते हैं, वो सारे के सारे साधन सांसारिक हैं, इंद्रियों के विषय हैं, दिखाई देने वाले हैं। इसलिए कहना ये चाहते हैं कि काम, क्रोध, मद, मान, न मोह का तात्पर्य है कि काम तो व्यक्ति के जीवन में हो, लेकिन काम संयत काम हो। किस समय काम की आवश्यकता है, कितने क्रोध की आवश्यकता है और कितने लोभ की आवश्यकता है। काम हमें कामी ना बना दे, लोभ हमें लोभी ना बना दे, क्रोध हमें क्रोधी ना बना दे। इसके लिए वाल्मीकि जी महाराज भगवान राम से कह रहे हैं, काम तो किसी के जीवन में हो। भगवान ने जब जन्म लिया है तो शरीर से तो जन्म लिया। सारे संतों ने जब भी जन्म लिया है तो शरीर के ही माध्यम से तो लिया है। तो शरीर के माध्यम से जब जन्म लेंगे तो कहीं ना कहीं शरीर का उपयोग किया गया होगा, तभी तो वो जन्म हुआ। लेकिन वो किसी उद्देश्य के लिए किसी विकृति का उपयोग करना अलग बात है, और विकृति में प्रवेश कर जाना अलग बात होता है। दूध का फट जाना अलग बात है, दूध को जमाना अलग बात है। प्रक्रिया दोनों में एक ही है, क्रिया एक ही है, परिणाम एक ही है, लेकिन उद्देश्य अलग है। तो काम जिसके जीवन में किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है और उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात उसका समाधान करके उसको छोड़ दिया जाता है, उससे विरत हो जाया जाता है, तब काम जो है निंदनीय नहीं होता है। यही वाल्मीकि जी महाराज भगवान राम से कह रहे हैं, जिनके जीवन में काम नहीं है। तो आज हमने काम की बात कही, अब क्रोध की बात करेंगे, फिर मद और मान, राग, द्वेष, ईर्ष्या सबकी बात करेंगे। जय श्री राम।